video in Hindi so that some people have asked me like what is the benefit of doing this course, what job they will get, how they will get your jobs, and what is the scope of that job. So मैं आज हिंदी में सेशन रिकॉर्ड करने वाला हूँ. सो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था कि ये कोर्स करने के बाद कौन सा जॉब मिलेगा. तो ये कोर्स करने के बाद बहुत सारा जॉब्स है. डायरेक्ट जो मेरे कोर्स के बाद है वो कोडिंग का है, एज ए ओरेकल डेवलपर या ओरेकल प्रोग्रामर या एनालिस्ट या लीड. सो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपको स्टार्टिंग प्रोग्रामर मिलेगा, फिर एक्सपीरियंस होगा एनालिस्ट, फिर लीड, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसे ही एंड सो ऑन. इसी तरह से अगर आप एडमिन पार्ट में चाहते हो तो आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब मिलेगा. अगर रिपोर्टिंग साइड में जाना चाहते हो तो आपको बीआई डेवलपर मिलेगा, बीआई एनालिस्ट मिलेगा, और डीआई डेवलपर मिलेगा, ईटीएल डेवलपर मिलेगा. और डीआई और ईटीएल के लिए मैं कुछ और टूल्स आपको जानना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दिस ओरेकल एसक्यूएल क्वेरीज. उसके बाद थोड़ा उसमें एनालिटिक्स ऐड करेंगे तो एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं. डेटा साइंटिस्ट का भी फ्यूचर में बहुत ट्रेंडिंग जॉब्स है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, ह्यूज रिक्वायरमेंट. मोर देन मिलियन जॉब्स इज देयर फॉर डेटा साइंटिस्ट. मिलियंस जॉब उसमें अवेलेबल है बिकॉज नई टेक्नोलॉजी और बहुत तेज़ी से ये आगे जा रही है. देन कम्स सबसे आपको जो आसान जॉब है वो क्यूए का है, टेस्टर का जॉब है. आसानी से आपको टेस्टिंग जॉब मिल सकता है. और टेस्टर का काम ये है कि जो डेवलपर डेवलप करता है कंपोनेंट उसको टेस्ट करेगा और उसको टेस्ट करके अगर सही रहा तो पास करेगा, नहीं तो डिफेक्ट रेस करेगा और दोबारा फिर डेवलपर के पास जाएगा, वो डिफेक्ट को ठीक करेगा, फिक्स करेगा और फिर उसी तरह से इट गोज ऑन. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जॉब कैसे अप्रोच किया कैसे जाए, ये लोग को जॉब मिलेगा कैसे. तो ये काफ़ी सारी जॉब साइट्स है जैसे naukri.com है, times.com है, times.job.com है, monster.com है, linkedin.com है. इसमें linkedin.com बहुत इम्पोर्टेंट है और नौकरी भी है. नौकरी में बहुत सारी जॉब्स आती है और linkedin.com जो है वो प्रोफेशनल साइट है. इसमें आपको बहुत सारे लोग जो की पोजीशंस पे हैं उससे आपको लिंक मिल सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू, किसी मेंटर के थ्रू, किसी रिलेटिव्स के थ्रू. सो इसमें आपको इसके थ्रू आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करके आप उस किसी के थ्रू फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज करके उससे कनेक्ट होके उसको बोल सकते हैं कि आई हैव दिस स्किल सेट, कैन यू प्लीज़ चेक इन योर कंपनी. इस तरह से. और कुछ जॉब्स न्यूज़पेपर्स में आती है. फिर कुछ जॉब जो है आपको लिंक से मिलती है किसी के. जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा बहुत सारा फ्रेंड ग्रुप है. बैंगलोर में है, सऊदी में है, ओमान में है, यूएई में है, अमेरिका में है, लंदन में है. तो मेरा इस तरह से नेटवर्किंग होता है. नेटवर्किंग में जैसे मुझे कोई बोलेगा कि कोई मेरा फ्रेंड है यूएस में, बोलेगा कि तुम देखो कोई कोई लड़का है क्या इस पर्टिकुलर स्किल सेट में, तो मैं सारे अपने फ्रेंड लोग के सब में रोटेट कर दूंगा कि ये रिक्वायरमेंट है. जिसको भी रहेगा, सूट करेगा, मैच करेगा प्रोफाइल, वो अप्लाई कर देगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल फेसबुक में बहुत सारा जॉब ग्रुप्स है, वहाँ पे जॉब्स आता है, उसके थ्रू कर सकते हैं. या बहुत सारा जॉब कंसल्टेंट्स है जहाँ पे आप अपना बायोडाटा भेज के, सीवी भेज के उसको रजिस्टर कर सकते हैं. वो आपको कंपनी का भेजेगा रिक्वायरमेंट, फिर कंपनी आपको कॉल करेगी. तो ये बहुत सारा तरीका है जिससे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आ गया, जस्ट मैं शो करना चाहता हूँ कि कैसे जॉब का ऐड कैसे आता है. ये मैंने फेसबुक ग्रुप से लिया. सो इस तरह से जॉब का ऐड आता है कि दिस इज़ द रिक्वायरमेंट,
2+ years ऑफ एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए। यहाँ पे लोकेशन है, जॉब लोकेशन। तो आप अप्लाई कीजिए, अपना बायोडाटा इसको ईमेल कीजिए और फिर आपको कॉल आ जाएगा वहाँ से। इसी तरह से होता है। जैसे आप फिर जॉब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अच्छा सा बायोडाटा और सीवी बनाना। ये मैंने एक बहरीन का जॉब ऐड था, उसको मैंने यहाँ पे शो किया। सबके सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सीवी में अच्छे से रहना चाहिए। सीवी में पूरा जो बायोडाटा है उसमें पूरी कहानी, उसमें आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल रहना चाहिए और वो स्किल रहे जो कंपनी जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उस स्किल को मैच करना चाहिए। वो बेसिकली आजकल होता ये है कि कंपनी वो चाहती है आपके सीवी पे, आपको बायोडाटा पे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ना कि जो आप शो करना चाहते हो। तो उसी उसी तरीके से आपको अपना उसी हिसाब से अपना बायोडाटा बनाना। और आपको सीवी प्रिपेयर करने के साथ साथ हम लोग उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। रिज्यूमे राइटिंग, सीवी राइटिंग में कैसे आपको मेन की स्किल को हाईलाइट करना है, मेन प्रोजेक्ट जिस पे काम किया उसको हाईलाइट करना है, वो हम लोग गाइड कर देंगे उसमें। उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा रहना चाहिए। वेरी गुड। अब जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा काम कर लेगा और अच्छे से काम कर लेगा, इसीलिए इसको ले लेना चाहिए, हायर कर लेना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा ग्रामर आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ सामने वाले को कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे बताते हो कि जैसे आप जो चीज़ बोलना चाह रहे हो, एक्स बोलना चाह रहे हो, तो सामने वाले के पास एक्स ही पहुंचे, उसके पास वाई नहीं पहुंचे। तो एग्जैक्टली वही कम्युनिकेशन होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप जो भेजना चाह रहे हो, सेंडर एज ए सेंडर वो आपको रिसीव करे, जो आप भेजना चाह रहे हो वही रिसीव करे। इसमें बहुत सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत लोग को टेक्निकली बहुत नॉलेज है, बहुत जानते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए वो नहीं मालूम, इसलिए सामने वाले को ये नहीं पता चल पाता कि वो आपको कितनी नॉलेज है किस सब्जेक्ट में। आप जब तक उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे ठीक से, वो नहीं समझ पाता। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। 50% आपको जॉब लेने के लिए कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है एक बहुत बहुत अच्छा स्किल है जिस पे हमको काम करना पड़ेगा और हम लोग इस पे हेल्प करेंगे। बिकॉज हम लोग को मालूम है कि क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे एंड होगा, कहाँ पे उसको ले जाके क्वेश्चन जो करेगा उसको कहाँ पे ले जाके छोड़ना है, कहाँ से आगे पूछेगा। ये पहले से वर्कआउट करना कि किस प्रोजेक्ट के बारे में बताना, और जो आपको उसमें अच्छी से फ्रीक्वेंटली बोलना है एकदम धड़ल्ले से। उसमें आपको कुछ ब्रेक व्रेक कुछ नहीं है। वो बेसिकली आपको कम्युनिकेशन स्किल चेक करता है स्टार्टिंग में। वो आपका निकल गया, उसके बाद फिर टेक्निकल क्वेश्चंस पे वो आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% वेटेज जो है कम्युनिकेशन स्किल का। अब ये है नेक्स्ट कि इंटरव्यू होता कैसे है। तो आजकल नॉर्मली पहले भी फर्स्ट राउंड जो होता है वो एचआर जो कंपनी का है उसकी एचआर टीम का कोई बंदा आपसे कॉल करेगा। वो स्टार्टिंग पूछेगा कि कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से हो, क्या हो। थोड़ा फर्स्ट राउंड थोड़ा कहाँ से हो, कितना एक्सपीरियंस हो, क्या एजुकेशन है, स्टार्टिंग का चीज़। उसके बाद वो शेड्यूल कर देगा टेलीफोनिक इंटरव्यू फर्स्ट राउंड। टेक्निकल टेक्निकल में भी वो आपको सबसे पहले पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में बताइए। तो आपको उसमें बहुत शॉर्ट रखना है और बहुत क्लियर रखना है। उसके बाद फिर वो टेक्निकल इंटरव्यू में भी आपको उसको अच्छे से
प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताना, फ्रिक्वेंटली बताना। उसके बाद जैसे बहुत कभी कभी ये होता है कि जहाँ पे आप उसको ला के छोड़ रहे हैं वहाँ से वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता है। जैसे हम उसको ला के छोड़ रहे हैं दैट उसको जैसे बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैंने ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन यूज़ करके किया, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। इस तरह से वो उसके लिए रेडी रहना। उसके बाद ये होता है कि फर्स्ट राउंड हो गया। कभी कभी टेलीफोनिक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होता है। वो आपको कॉल करके बेसिकली ये रहता है कि बंदा खुद है या उसका कोई फ्रेंड उसके जगह पे इंटरव्यू दे रहा है। ये ऐसा आंध्र प्रदेश में बहुत होता है, इसीलिए लोग आजकल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हैं कि जो जिसका इंटरव्यू है एग्जैक्ट उसी को सामने में रहना चाहिए ताकि उसका चेहरा देख सकें। ओके, सो इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल बहुत ज़्यादा होता है। ये हो गया। फिर ये डिपेंड करता है कंपनी पे। बहुत बड़ी कंपनी रहती तो आपके 2-3 राउंड होगा, नहीं तो एक कंपनी रही तो एक आपका टेक्निकल होगा, एक HR राउंड होगा और फिर आपको ऑफर मिल जाएगा। इसी तरह से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। तो उसके बाद आपको जॉब ऑफर मिलेगा। फिर जॉब के बाद आपको पूछेगा कि कितने दिन में ज्वाइन करना है, क्या आप इस लोकेशन पे आ सकते हैं। जैसे बैंगलोर में है तो आप बैंगलोर पे आ सकते हैं। उसके साथ बहुत सारा ये रहता है आपको, अगर बैंगलोर में आप कहाँ से पटना से आ रहे हो तो आपको फ्लाइट व्लाइट का सब आपको मिल जाएगा। टिकट सिकट सारे चीज़ मिल जाएगा। या फिर बोलेगा कि आप ले लो टिकट, मैं आपको रियम्बर्स कर दूंगा। बाद में आप इंटरव्यू जब पहुंच जाओगे वहाँ पे तो उसके बाद आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा, आपके अकाउंट में चला जाएगा। इसी तरह से होता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है स्टार्टिंग में 15 डेज होटल में भी रखती है। जैसे मैंने ओरेकल ज्वाइन किया था तो फर्स्ट 15 डेज हमको 3 स्टार होटल में मिला था। तो नई नई शादी हुई थी तो मेरा एक तरह से वो हनीमून टाइप से हो गया। तो इसी तरह से हर कंपनी का अलग अलग रहता है। किसी कंपनी का अपना गेस्ट हाउस रहता है, किसी का अपना सर्विस अपार्टमेंट रहता है, उसमें अच्छा अच्छा आपको एकोमोडेशन 15 डेज तक कंपनी देगी। उसके बाद जो नया रहता है वो किसी नए शहर में आ रहा है, उसको मालूम नहीं रहता, इसीलिए कंपनी ये फैसिलिटी देती है या 15 डेज यहाँ पे रहो होटल में। उसके बाद आप 15 डेज के अंदर आप कहीं पे और देख सकते हैं अपना घर, कहीं पे खोज लीजिए। उसके लिए भी बैंगलोर जैसे जगह में आपको एडवांस देना पड़ता है। तो उसके लिए भी जैसे यहाँ पे 10,000 अगर रेंट है तो आपको 1 लाख एडवांस देना पड़ेगा। तो वो एडवांस अमाउंट भी आपको कंपनी से मिल जाता है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से आप जब बैंगलोर अगर शिफ्ट हो रहे हैं, ऑफर ऑफर आपको मिल गया है, जैसे आपको 1 अप्रैल ज्वाइन करना है जैसे किसी पर्टिकुलर डेट, तो आपको वो कंपनी ये भी देती कि आप वहाँ से सामान भी ला सकते हैं। और मूवर्स एंड पैकर्स का जो आपको रहेगा बिल वो आप शो कर सकते हैं। तो अपनी हर कंपनी का अलग अलग रहता है। कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000 इतना दे सकती है आपको अपना सामान लाने के लिए दूसरे स्टेट से। अगर सेम स्टेट में अगर है तो आपको वो नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आप पहले से बैंगलोर में हैं और ये जॉब आपको बैंगलोर में मिला तो वो आपको नहीं देगा वो ऑफर, वो आपको रिलोकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा और आपको अपने इस करना पड़ेगा। इसी तरह से सब कंपनीज की अलग अलग पॉलिसी है। तो इसी तरह से होता है। और फिर हर कंपनी का अपना इंडक्शन प्रोग्राम होता है। फर्स्ट डे आपको कंपनी के बारे में बताया जाएगा, क्या कंपनी करती है, इस कंपनी में आपको कितना लीव्स मिलेगा, साल में कितनी छुट्टी मिलेगी, कितना एनुअल लीव होगा, कितना सिक लीव होगा, ड्रेस कोड क्या है, ऑफिस का टाइमिंग क्या है, ये सारा चीज़ है। आपको कभी ऑन प्रोजेक्ट फॉरेन कंट्री में जाना पड़ेगा उसके बारे में बताएगी कि आप सपोज जाते हो तो आपको सैलरी के अलावा वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे एकोमोडेशन मिलेगा, वहाँ पर डे कुछ लाइक $50 और $100 ऐसा कुछ रहेगा। ये डिपेंड करता है कंपनी के इस पे। तो हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है।
हर उस पॉलिसी के हिसाब से। जैसे हम लोग गए थे तो पहली बार मैं यूके गया था, तो उस टाइम तो कम ही था, लेकिन सैलरी के अलावा, सैलरी होटल होटल इसके अलावा 20 पाउंड्स पर डे मिलता था वहाँ पे। फिर नेक्स्ट टाइम जब जब सऊदी गए थे प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे हम लोग को 200 सऊदी रियाल पर डे सैलरी और होटल स्टे ये सब के अलावा मिलता था। तो इसी तरह से वो पर डे पेमेंट होता है आप अगर फॉरेन जाते हो। तो ये सब पॉलिसी जो है आपको फर्स्ट डे जब आपका इंडक्शन प्रोग्राम होगा कंपनी का, उस दिन आपको सारा पता चलेगा कि ये क्या सिस्टम है, कैसे होता है। और इसी तरह से सो प्लीज़, अगर आपको कुछ करना है अच्छा तो प्लीज़ ज्वाइन माय कोर्स। मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, या अगर मोर ज़्यादा डिटेल्स देखना तो मैं ग्रुप पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इस फेसबुक पे ग्रुप पे जाइए, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप वाकई आप अपना करियर बदलना चाहते हैं तो आप जल्दी से, आपको कम में मिल रहा है, बहुत कम है इतना। मैं भी अपने एजुकेशन पे बहुत खर्च कर चुका हूँ। मैं 1 लाख दे के एक कोर्स कर चुका हूँ ओरेकल एप्लीकेशन का, हैदराबाद से। तो इस तरह से आप आदमी को आगे बढ़ने के लिए अपने आप पे, अपने सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने आप को अपग्रेड करें। उससे इतना पैसा जनरेट हो जाएगा कि वो हमेशा चलता रहेगा। तो आप लोग डिसाइड कीजिए, और जो देर करेगा, जो सोचेगा, वो सोचता ही रह जाएगा। बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे फ्रेंड्स को, जो मैंने शुरू में कॉलेज ही की टाइम ओरेकल सीख लिया था, वो लोग बोले कि नहीं अभी ओरेकल क्या करेंगे, कुछ फायदा नहीं है, ये नहीं वो, करते ही रह गए। अभी तक उनका बुरा हाल है, इधर से उधर भटक रहे हैं। इसी तरह आप लोग डिसाइड कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और ये एक वीडियो छोटा सा मोटी। तो ये यही बोल रहा है कि आप लोग सोचता है कि एक दिन ये करेंगे, एक दिन वो करेंगे, वो होता नहीं। वो खुद से लाना पड़ेगा, खुद एक्शन लेना पड़ेगा। सो आप किसी सो इसी तरह से होता है। सो प्लीज टेक एक्शन एंड रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल। और आप, यू कैन सी द रिजल्ट। और ट्रेनर इज ऑलरेडी फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री एंड हैविंग मोर देन 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस। तो उससे अच्छा कौन बता सकता है कि क्या आईटी के लिए क्या ज़रूरत है। ये जस्ट, दिस इज, ये ट्रेनिंग नहीं है, बेसिकली एक मेंबरशिप है, विच इज, आई विल विच इज ओपन फॉर ऑल वंस ही इज रजिस्टर्ड। इस पोर्टल, मैं एक पोर्टल बनाने जा रहा हूँ, उस पर जितना कोर्स कंटेंट है, जितना टॉप टिप्स है, सारा चीज़ अवेलेबल रहेगा। वो मैं एक दो कुछ दिन के बाद मैं वो आपको शो करूँगा, उसका वीडियो एक लॉन्च करूँगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, एंड डिसाइड as soon as possible. Thank you very much.